आखिर बॉलीवुड को हिंदुओं से परेशानी क्या है? कई सालों से बॉलीवुड ऐसी पिक्चरें बना रहा है जिसमें हिंदू टीका लगाने वाला विलन होता है जो खून करने के बाद ओम स्वाहा बोलता है, या फिर एक लालची पंडित होता है, या फिर और कुछ। देखिए, कार्ल मार्क्स ये मानते थे कि इतिहास की हर एक लड़ाई आर्थिक कारणों के लिए हुई है। जिसके पास पैसा होता है उसके पास ताकत होती है, और ये पैसा ज्यादातर दूसरों से छीना हुआ ही होता है। काम एम्प्लॉय करते हैं और पैसा सीईओ कमाता है। सैनिक युद्ध करता है और उसका फल राजा को मिलता है। पर ऐसे राजा के लिए आखिर सैनिक लड़ता क्यों है? यहाँ पे मार्क्स कहते हैं कि सैनिक को देश, धर्म और संस्कृति के नाम पर फुसलाया जाता है। इसको अंग्रेजी में सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। मार्क्स को मानने वाले मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट ये मानते हैं कि अगर क्रांति करके सरकार लानी है तो पहले हमला इसी पे करना जरूरी है, मतलब कल्चर पे। इसी को कल्चरल मार्क्सिज्म बोलते हैं। इसीलिए बहुत चालाक तरीके से वो लोगों के मन में अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति जहर भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन हिंदू ही क्यों? क्योंकि देश की सबसे ज़्यादा अधिक जनता हिंदू है, सरकार में ज़्यादातर लोग हिंदू हैं, तो दोषी हमेशा हिंदू ही होगा। अगर आप यूरोप और अमेरिका के मार्क्सिस्ट देखेंगे तो वहाँ पे वो क्रिश्चियनों को नीचा दिखाते हैं, और मुस्लिम देशों में तो उनका मुंह ही बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बॉलीवुड का हर एक आदमी मार्क्सिस्ट है, पर शायद उसकी कहानियाँ लिखने वाले लोग या फिर उसके कोई डायरेक्टर्स या फिर कोई और अपना जहर फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। वही दौर था जब कम्युनिस्टों ने दबोचा हुआ था मेरे को कि अरे काम करो। कम्युनिस्टों ने 20 साल जो है मेरी जिंदगी के आपको पकड़ में लिया, शहर दिल्ली। और वैसे भी दुनिया में हर जगह यूजुअली आर्ट्स के साइड पे ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ये सब सिखाया लिबरल आर्ट्स, सोशियोलॉजी और ह्यूमैनिटीज़ में जाता है। क्योंकि मार्क्सिस्ट यूजुअली ज़्यादातर पढ़े लिखे चालाक लोग होते हैं जो अपना प्रोपोगेंडा इतने आसानी से नहीं दिखाते, बहुत चालाक तरीके से आपके मन में घुसते हैं। ये कई कारणों में से एक कारण है। अगर आप बाकी के कारण जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ऐसी और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी।